अगर तुम सारा दिन विचार सागर मंथन या ज्ञान का मनन करोगे तो सत्यु के सीन तुम्हें साक्षात्कार होते रहेंगे। आज बाबा ने कहा तुम्हें अंत में बैठे बैठे साक्षात्कार होते रहेंगे। और बाबा ने कहा कोई बात बाबा से छिपाना नहीं। तो आज बाबा ने ये भी इशारा दिया है कि साक्षात्कार भी उन बच्चों को होगा जिसका बुद्धि का लाइन क्लियर होगी। और बाबा ने कहा कई समझते कि हम पाप करते भगवान को थोड़ा पता पड़ता है। कईयों के मन में ऐसे बाबा कहता मैं जानी मैं जानी जानन हार नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है पहले तो इसको समझना चाहिए ना। बाबा का अगर वो आकर ये काम करता ज्ञान तो गया तो लाइनें लग जाती मेरा को बेटा दे मेरे को होता। दुनिया में तो यही रिद्धि सिद्धि का भी करते हैं ना। पर बाबा ने कहा अगर मैं नहीं जानता तो भक्ति मार्ग में कर्मों का फल कैसे मिलता। तो बाबा ने कहा जो बाबा को छिपाते हैं बताते नहीं है वो बहुत कड़ी सजा के भागी बनेंगे भगवान के बन के और भगवान से ही छुपाते हैं। तो बाबा ने कहा सजा तो निश्चित है कम हो जाए आगे वृद्धि नहीं होती है। वो दीदी उसका ठीक बात आगे के लिए वृद्धि होगी। हाँ। लेकिन जो बीज मैंने बो दिया ना वो तो फल काटना पड़ेगा। उसको तो भगवान माफ नहीं कर सकता ना। वो तो रजिस्टर में दाग हो गया। आज बाबा की महावाक्य का सार है मीठे बच्चे तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। मीठे बच्चे तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है। पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी। वो साक्षात्कार कैसे होगा। उत्तर है पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा में रहेंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। बाप और वर्ष याद आता रहेगा। बैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे। हर्षित रहेंगे। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा। अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। सब कुछ बाबा दिखाएगा। गीत है रात के राही थक मत जाना। यह है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। यह विशेष यह है ईश्वरीय भाषा व भाषण। तुम भी तो भाषण करते हो ना। बाप कहते सबसे जास्ती मैं भाषण करता हूँ क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और पतित पावन सदगति दाता हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते वास्तव में मेरा नाम ही एक है। ज्ञान का सागर और सदगति दाता एक को ही कहेंगे। बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य ये भी समझते हैं कि ड्रामा है, चक्कर भी दिखाते हैं, परंतु चक्कर की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्कर का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई
बात व विचार नहीं कर सकते। बाप को कहते सर्व का सदगति दाता और लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई है, पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर होंगी। तो इतने सबको कौन आकर वापिस ले जाएंगे? गाइड तो है ही एक परम पिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाते चले। गाते भी है पतित पावन गाइड है, सर्व का सदगति दाता है। गुरु होता ही है गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है, पर यहाँ ऐसी बात नहीं। यहाँ बाबा पीछे और बच्चे आगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बाप कहते बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी तो है ना। गौ के पीछे पीछे गौवाला रहता है। यहाँ तो गौएं इधर उधर चली जाए, अगर गौशाला हमारा गौवाला अगर पीछे नहीं होगा तो कोई इधर उधर चली जाए। बाप भी पिछाड़ी में रहते। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी को, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो, बाप को तो पिछाड़ी में सारे को नजर भी रख करनी पड़ती है, कोई खा न जाए। बाबा तो बाबा ने कहा मिसाल है ना, शहर आया परंतु शहर था ही नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते ही वीके कहती है विनाश होगा, होता ही नहीं, परंतु होता तो जरूर है। आगे चलकर मनुष्य समझ जाएंगे बराबर ये विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किसके लिए? दुनिया को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसको पता ही नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो बाबा आया ही है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी सर्विस कर ऊंच पद पाना चाहिए। पतितों को पावन बनाना है, यानी अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अलग पर बेका। बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है शिव के साथ। त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंचा है, वह तो फिर सूक्ष्म उनसे भी ऊंचा परमात्मा है, परंतु उनका नाम और रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे। दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो कि हम आत्मा है। बाबा दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाता जा रहा है। तो बाबा ने कहा संस्कार आत्मा में भरते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में है। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम है, बाकी है बुरे गिरने के संस्कार। इस समय कोई भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। माया भी दुनिया में कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आके जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। तो बाबा ने कहा मनुष्य को यह पता ही नहीं है। बाप समझाते जो ऊपर से नई आत्माएं आती है, पहले अच्छे संस्कार वाली होती है, फिर बुरी हो जाती है, फिर उन्हों को ये तमो प्रदान से सतो प्रदान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने है।
बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह है देवी गुण वाले और यह है आसुरी गुण वाले। तो बाबा ने कहा यह है आसुरी गुण वाले, समझते विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसीलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलानी सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, परंतु सब तो फॉलो नहीं करते। गृहस्थी तो नहीं। हाँ, गृहस्थी थोड़ी छोड़ के सारे चले जाएंगे। तुम जानते हो ये देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाबा समझाते तुमने पूरे 84 जन्म के लिए देवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण इतना दुख हुआ। बाप सन्मुख समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, सो पुजारी बने हो, फिर मैं ही आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे, एवर पूज्य तो शिव बाबा ही है, जो कहते हैं कि मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं। तो बाबा ने कहा तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है, अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। बाप ही सारी राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, यानी आत्माओं का बाप। उनकी महिमा गाते हैं पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कोई फिर नहीं भी समझते। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है, आत्मा ही तो दुख उठाती है। तो बाबा समझाते बच्चे अब सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है, भारत जैसे पुण्य आत्मा कोई है नहीं। शिव पर बलि भी भारत में ही चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तो हम शिव पूरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्होंने मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापिस स्वीट होम में कोई भी जा नहीं सकते। स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य को तो कुछ भी जानते नहीं, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? वह रचता तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे रचेगी? तो बाबा ने कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सन्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो वो सब खत्म हो जाएगा। फिर यह बातें बताए कौन? समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते हैं जिससे शास्त्र आदि बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकालेंगे। कोई नए बनाए हैं, ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि फिर भी वही बनेगी। स्वर्ग की सामग्री भी वही बनती है जो कल्प पहले आगे थी। अभी हम समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, भगवान मिला है।
तो अगर खुशी ऊपर नीचे होगी तो अवस्था कैसे बनेगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं तो अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा बैच समझ बैठा हो। अब कुछ सुन रहे हैं, खुशी नहीं है तो क्या कहेंगे, बैच समझ। यहाँ भी अगर नॉलेज समझ कर किसको समझाते नहीं तो बेसमझ हुए ना। राजाएं तो बनते हैं, फिर भी कोई सूर्यवंशी बनेंगे और कोई चंद्रवंशी। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में फर्क नहीं बहुत। तो नहीं है काफी, वो 16 वो 14। तो बाबा ने कहा बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे, समझाएंगे बच्चे रूहानी यात्रा पर रहो, और कुछ भी नहीं समझा सकते तो चित्र पर समझाओ। यह भी देखते हो जिनको समझाते हो तीखे चले जाते और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले से ही कराए हैं। यह इब्राहिम है, यह बौद्धि है, यह क्राइस्ट भी आएंगे। यह सब समझने की बातें बिल्कुल सहज है। ज्ञान समझना बिल्कुल सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। पर बाबा ने कहा मुश्किल बात है याद में रहना। ज्ञान समझना सहज है, मुश्किल बात क्या है, याद में रहना। तब पवित्र भी बन जाएंगे। डिफिकल्टी है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा ना प्रश्न उत्तर में, अंत में जो अवस्था आएगी क्या है, सारा समय बाप की याद में रहेंगे तभी साक्षात्कार होगा ना। तो बाबा ने कहा डिफिकल्टी है रूहानी यात्रा जिसमें बच्चे थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। स्कूल में पास तो होंगे तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। पढ़ाई पढ़ते हैं, साल में एक बार रिजल्ट निकलती है ना, तभी तो पास हो पता लगता है। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले बहुत है, परंतु यह है रूहानी योग। तुम्हारे सिवाय कोई समझा भी नहीं सकता। इस राजयोग से ही मनुष्य पति से पावन बन सकते हैं। ये योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग है। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। इस योग को कोई जानते नहीं। इसका नाम बाबा ने कहा उसका नाम तो है ही हठ योग, पर इस योग को कोई जानते नहीं। पर यह तो है राजयोग। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। वे हठ योगी मनुष्य सिखलाते हैं, और भगवान कौन है? श्री कृष्ण से तो योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचते ऊंचा निराकार है। तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते हैं। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको भी समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी है, बाकी ज्ञान सुनना सुनाना सहज है। समझाते भी बहुत अच्छे, परंतु मुश्किल है योग में। पर बाबा ने कहा
झाड़ और बीज का ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज तो बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बाकी योग में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहो कि अभी ओह सौभाग्य, ओह भाग्य, सावधानी देते रहो कि ओह भाग्य है। समझते सहज भी है तो मुश्किल भी है, बहुत इसमें फेल होते, किसमें? योग में। इसीलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ। हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम तो सुना है ना। कोई कहते निष्ठा में हमको शांति मिलती है, ये भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वे कोई शांति नहीं है, वो अलग काल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब ग्रस्त व्यवहार में रहकर क्या करना, जब ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र वन रूहानी यात्रा पर रहे। तो बाबा ने कहा ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे, जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है। बाबा ने कहा जो अवस्था पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, अवस्था ऐसी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा अंत में सब साक्षात्कार होगा। पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे, और जिन्होंने नहीं किया पछताना भी बहुत होगा। साक्षात्कार तो करेंगे जिन्होंने पुरुषार्थ के अंत में बाप की याद रहेगी, याद में ही बैठे रहेंगे। तो नहीं किया होगा पछताएंगे। तो बाबा ने कहा जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते, सजाएं तो बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तुमको समझाते रहे, फिर तुमने क्या किया। बाबा कहेंगे हम तुमको समझाते रहे, तुमने कोई बात समझा नहीं। सिवाय प्रूफ किसको भी सजा नहीं मिल सकती। बाबा बिना प्रूफ के सजा नहीं देंगे। साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं। तो बच्चों को भी अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कलप कलप ऐसे ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। कोई आए तो उन्हें रास्ता बताए। इतना हर्ष रहना चाहिए कि डूबे हुए को पार कराना। खुश रहना चाहिए। तैरने वाले जो होते हैं वो झट कूद पड़ते। कोई डूब रहा है तो उसको कूद निकाल लेते हैं। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगा दो। बाप कहते हैं हमको सच्चा रास्ता बता रही हैं। हमको फरमान मिला है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाबा का फरमान मिला है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी ये शास्त्र आदि सब क्या है, ये तो बाबा ने कहा भक्ति के है, भक्ति कलट के हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है जो आकर हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 ये रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं। तो महिमा किसकी है? बाबा की है। महिमा ही बाप की है। ज्ञान सागर वो है ना। ऐसा समझ समझाना चाहिए।
जब जो वो कोई भी बीच में, बाबा ने कहा ऐसा समझाना चाहिए जो वो कोई बात बीच में कह न सके। माना समझाते समझाते वो जैसे कहिए ना, अपना ही बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। पर बाबा ने कहा ऐसे समझाओ बीच में और कुछ बोल ना सके। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सदगति दाता वो बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो उसको छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, ये रास्ता अब छोड़ दो। परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। कह ही नहीं सकते, वही तो बाबा ने कहा समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चलकर और वृद्धि को पाएंगे। तो बाबा ने कहा कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने, दिन प्रतिदिन भक्ति की तमो प्रदान होती जाती है। इसको फाल और पंप कहा जाता है। यह भी खेल है जिनमें दिखाते दुनिया विनाश कैसे होती है, अभी उनकी पंप है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते, तब तो बाबा ने तो सारा दिन याद में रह सकेंगे। बाबा हमको सुख धाम का रास्ता बताते, अगर हम औरों को रास्ता न बताए तो बाप के बच्चे कैसे कहलाए। उल्टी चलन से ही बाप की इज्जत गमा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब कुछ मालूम पड़ता, तभी तो फिर फल देता है ना, तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तरस पड़ता है, बच्चे कहकर अभी तक छिपाकर भूल करते रहते, भगवान के बच्चे कहकर। इंसान से छुपा सके दी, भगवान से कोई छुपा ही नहीं। वो तो रजिस्टर में जाता है ना, छिपाकर भूल करते रहते हैं, पर वो समझते नहीं है। वो समझते भगवान ये देख सकते। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। अभी भी देखो मुरली ऑनलाइन के ही सुनते हैं, सभी के अभी तो आ सकते हैं ना। तो 15 तारीख से आपकी रेस चलेगी, तो अभी तो थोड़ी ठंडी भी देखा जा, हवा भी चल रही है, ठंडी तो और शुरू होगी ना। हाँ, क्योंकि जैसे माया भी सुनती है, लेकिन हमारी पुरुषार्थ तेज हो, उसके लिए हमें खुद को ही मजबूत बनानी होगी। ये सब चीजें तो आएगी, वातावरण की, प्रकृति का जैसे सीजन है। कल बाबा ने वरदान में शायद कहा था ना, सीजन जो होती है हाँ, तो उसका क्या मिलता है, उसी चीज के मिलती है। तो वर्तमान सीजन क्या चल रहा है दुनिया में, तो ऐसे ही तो होगा ना। रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस का शौक रखना है। वरदान, संकल्प से भी मेरापन की मेले को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले
संकल्प से भी मेरेपन की मैले को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तारी है बोझ। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। मेरापन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरापन है तो बोझ है। और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन ही नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप के हवाले कर मेरेपन की मैले को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो सब बोझ बाप के हवाले कर मेरेपन की मैले को समाप्त कर तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन: हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति।